अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? कह रहे बड़े नेता कि जब आप महाकुंभ करोगे तो नेजा मेला पर रोक कैसे लगा सकते हो? लो कर लो बात। गाजी की उपाधि कैसे मिलती है आपको बताइए? हजारों काफिरों को मौत के घाट उतारिए, यानी भारत के संदर्भ में हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतारिए, लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारिए, तब आप गाजी कहते हैं। तो ये गाजी है। तो कहा जा रहा है कि मेला क्यों नहीं लगेगा? अगर कुंभ हो सकता है तो मेला भी लगेगा। कुंभ से तुलना हो रही है किसकी? जो 17 साल की उम्र में एक लौंडा आया था महमूद गजनी का भांजे होने के नाते उसकी सेना का चार्ज संभाले हुए, जिसने सिवाय लूट और मंदिरों को तोड़ने और हत्या करने के अलावा कुछ नहीं किया, उसकी तरफदारी में समाजवादी पार्टी खड़ी है। तेरी गंगा जमुनी कहीं टूट रही। उनके साथ लगे हुए तमाम राजा चाहे जयसिंह हो या मानसिंह हो, हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। मैंने तमाम मीडिया चैनल पे देखा, अगर उनका नाम हम लेते हैं तो कहते नहीं, वो तो मजबूरी में उनके साथ। राजाओं के नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि हमने कहा ना ऐसा उपकार ना करो, खुला नाम ले लो। बोले मान सिंह कौन था, जान सिंह कौन था, अरे हम कह रहे मान सिंह थान सिंह सब रहे। जो आक्रांताओं के साथ खड़ा हुआ हमारे लिए वह भी कलंकित, जो आक्रांताओं के साथ खड़ा हुआ। अब वो उस समय के मान सिंह शाम सिंह और आज की राजनीतिक पार्टियां सब भारत के विरुद्ध रहे जो आक्रांताओं के साथ खड़े हो रहे। औरंगजेब की कमर खुदेगी तो देश तो नहीं रुक जाएगा। रोजगार की लड़ाई लड़ो आप तो औरंगजेब की लड़ाई लड़ने लगते हो, रोजगार की कहां लड़ रहे हो? आप गाजी की लड़ाई लड़ने लगते हो। आप कुंभ के लिए कहते हो, वो लोग कुंभ की तारीफ करते हैं, वो लोग जैसे विदेशी हो। आपका नहीं था कुंभ, सपा का नहीं था कुंभ, सपा का नहीं था कुंभ। वो लोग लग रहा है जैसे दूसरे देश के लोग हों। आपका गाजी मेला है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले है देश के सबसे निडर और लोकप्रिय पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय राठी और मौलाना शाहिबुद्दीन रिजवी के बीच में। दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के एक बयान पर चल रही डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने मौलाना सपा प्रवक्ता और अखिलेश जी को बिना साबुन तेल के धो डाला, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने क्रूर आक्रांत महमूद गजनबी के भांजे सैयद सालार गाजी के नाम पर जो मेले होता था वो योगी जी ने रोक दिया। उस पर उन्होंने कहा कि अगर ये मेला नहीं होगा तो हिंदू मुस्लिम में भाईचारा खत्म हो जाएगा, और बीजेपी तो यही चाहता है। और उनके प्रवक्ता विजय राठी भी अपने नेता के सपोर्ट में डिबेट में आकर गुरुजी के साथ लड़ना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी ने विजय राठी, अखिलेश यादव और मौलाना को जो धज्जियां उड़ाई वो तो आपको अवश्य देखना चाहिए। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही विस्फोटक और मजेदार होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहाँ पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहाँ हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी, के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आता। एक अलग सी फिजा दिख रही है देश में। महाकुंभ की तुलना गाजी के नाम पर लगने वाले मेले से की जा रही है संभल में। वो महाकुंभ जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई, जो अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से। उस कुंभ की तुलना की जा रही है नेजा मेले से। और एक उत्तर प्रदेश के और देश के एक बड़े नेता कह रहे हैं, बड़े नेता, कि जब आप महाकुंभ करोगे तो नेजा मेला पर रोक कैसे लगा सकते हो? लो कर लो बात। किसके नाम पर नेजा मेला है? ये नेजा मेला है महमूद गजनवी, यानी विश्व के इतिहास का सबसे बर्बर अराजक क्रूर आक्रांता महमूद गजनबी के भांजे और सेनापति, भांजा ही सेनापति था, सैयद सालार गाजी के याद में। सालार गाजी ने क्या किया? सालार गाजी ने सोमनाथ में भारत के आत्मा पर जो सबसे बड़ा प्रहार, सबसे बड़ा जख्म दिया गया, वो सोमनाथ में दिया। भारत माता के मस्तक पर लात रखकर खड़े होने की कोशिश की गई, शिवलिंग को तोड़ दिया गया, मंदिर को लूट लिया गया। ये इसी सैयद सालार गाजी का किया धरा था। कन्नौज में, बदायूं में, संभल में, जहां जहां गया वहां वहां हिंदू धर्म स्थान तोड़े, हिंदुओं की हत्या की। सिर्फ ये इसका काम था। गाजी की उपाधि कैसे मिलती है आपको पता है? हजारों काफिरों को मौत के घाट उतारिए, यानी
भारत के संदर्भ में हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतारिए, लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारिए, तब आप गाजी कहलाए। तो ये गाजी है। इनके लिए संभल में हाय तौबा हो रही। समाजवादी पार्टी कह रही हमारी सरकार आएगी तो फिर धूमधाम से मेला करेंगे गाजी। और इस बात पर नाराजगी है अखिलेश जी को कि कुंभ कर सकते हो लेकिन गाजी का मेला नहीं होगा क्या? ये पीड़ा गाजी के लिए, ये छटपटाहट। अब सवाल उठ रहा है कि गाजी के लिए इतना प्यार क्यों? और एक तरफ गाजी के लिए प्यार दिख रहा है छटपटाता हुआ, और दूसरी तरफ औरंगजेब के लिए मोहब्बत छलक छलक जा रही है। सुराही में समा नहीं रही है मोहब्बत, छलक छलक जा रही है औरंगजेब की। नागपुर में क्या हुआ? औरंगजेब की कब्र का पुतला जलाया जाएगा प्रतीक रूप में, तो औरंगजेब को चाहने वाले लोग शहर जला देंगे। औरंगजेब से इतनी मोहब्बत क्यों है? औरंगजेब से लेना देना क्या यहां के आदमी का कुछ है? नहीं। बाहरी नस्ल का इंसान, आक्रांता वंश, उसके कब्र के लिए हम इतना परेशान क्यों हैं? अब तो रिश्ता जोड़ा जा रहा औरंगजेब से और गाजी से। क्या भारत की नई पहचान औरंगजेब और गाजी? बड़ा सवाल। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मौलाना साहब, औरंगजेब के कब्र का पुतला बना के प्रतीकात्मक कोई जलाएगा विरोध दर्ज करने के लिए, तो कुछ लोग शहर जला देंगे। वो औरंगजेब का झंडा लिए नागपुर में कूद रहे, और बहराइच से लेकर संभल तक में गाजी का झंडा लिए लोग घूम रहे। गाजी का झंडा भारत में क्यों रहे? उनको गुजरे हुए 900 साल नहीं 9000 साल हो गए मौलाना साहब। क्यों रहे? गाजी का भारत के प्रति क्या योगदान है? जहां गया वहां लूटा, जहां गया वहां नरसंहार, जहां गया वहां देव मंदिर तोड़े। क्या कन्नौज, क्या बुलंदशहर, क्या संभल और क्या सोमनाथ। और उस तभी वहां श्रावस्ती में महाराजा सुहेल देव ने गिरा के पटक के ऊपर की टिकट काट दी। यही ना योगदान है रजवी साहब? ये क्या हो रहा? कोई औरंगजेब का झंडा लिए घूम रहा है और कोई गाजी का झंडा लिए घूम रहा है। और कहा यह जा रहा है, अभी आपने सुना होगा कि अगर वो कौन है मैं नहीं समझ पा रहा, अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो ये मेला क्यों नहीं लग सकता? वो कौन है? कुंभ वो का हिस्सा नहीं है, कुंभ भारत का कुंभ है। वो और ये क्या होता मौलाना साहब? जिस अवसर पर 66 करोड़ से ज्यादा लोग नहा जाएं, उसको ऐसे बोलेंगे कि वो। मौलाना साहब जी देखिए, नागपुर में जो भी वाकया हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बात भी सब लोगों को समझना चाहिए कि मुसलमान औरंगजेब बादशाह को या सैयद सालार मसूद गाजी को अपना आइडियल या अपना रहनुमा नहीं मानता है। ये क्या बात करते हैं यार? और अपना आइडियल ये ना कहो, ये ना कहो, बहुत अदब से आपसे इस नाइतफाकी दर्ज कराएंगे। अगर नहीं मानता अपना मसीहा, अपना एम्बेसडर, तो वहां काहे के लिए पहुंचे थे कि झंडा लगाना है नाजी का? डॉक्टर ने बताया था। वो देखिए, जो नागपुर में जो घटना हुई वो कई दिन पहले से विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग इस बात का ऐलान कर रहे थे कि औरंगजेब बादशाह की कब्र को तोड़ा जाएगा और वहां हम एजिटेशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। बगैर परमिशन लेकर के उन लोगों ने एहतजाज किया। खैर, एहतजाज करना तो हर शख्स का अधिकार है, जमहूरी निज़ाम में वो कोई भी शख्स एहतजाज कर सकता है। अब वहां जब कब्र का एक पुतला जलाया गया तो उसमें ये भी पुतला जलाना ठीक है, चलिए अधिकार है, मगर उसमें एक अफवाह फैली कि कुरान शरीफ के कुछ औराक या कुरान शरीफ जला दिया गया है। वो अफवाह जब फैली तो उससे फिर जो है वो दूसरा समुदाय इकट्ठा हो गया और ये हालात पैदा हो गए। ये तो नागपुर का हो गया, लेकिन संभल वालों का जोश क्यों मतलब जोश क्यों उबाल मार रहा है? मौलाना गाजी चचा के जुलूस में जरूर जाएंगे, क्यों? अब देखिए, संभल की बात पे आ जाइए कि जब संभल का मेला है, अगर वहां पर कुछ लोगों को एतराज है और मेला संभल का नहीं है मौलाना साहब, मेला गाजी के नाम पर है इसलिए एतराज है। मेले 100 लगाओ, गाजी के नाम पर क्यों लगाना चाहते हो? हाँ, सैयद सालार 100 मेले लगाओ, 100 मेले। सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से एतराज है, तो इसीलिए कि मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को एतराज है और जिला इंतजामिया जो है चीजों को साफ करते चले, झाड़ू बड़ी चीजें लगाते रहना चाहिए। मेरठ में सैकड़ों साल से मौलाना साहब नवचंदी का मेला हो रहा, कभी किसी ने एतराज नहीं जताया क्या? कभी नहीं जताया। आप गाजी के नाम पर झंडा लगाना चाहते हैं क्या? कौन है गाजी? मैंने बताया ना, उसका चरित्र चित्रण किया ना।
भारत की बेहतरी के लिए एक काम बता दीजिए उसने स्वप्न में भी कभी किया हो। भारत माता के माथे पर लात रख के खड़े होने की हिमाकत करने वाले आदमी के लिए कहा जा रहा है कि हम उसका वो झंडा लगाएंगे यहां। नौचंदी के मेले पे कभी ऐतराज नहीं हुआ? फूल वालों की सैर पर ऐतराज हुआ कभी दिल्ली में? मौलाना साहब, फूल वालों की सैर पर कभी ऐतराज हुआ क्या दिल्ली में? नहीं हुआ ना। अगरबत्ती बेचो, मोमबत्ती बेचो, बतासा बेचो, छूट है, अच्छा है, सब जाते हैं। लेकिन दिक्कत तब है जब आप गाजी और औरंगजेब की फोटो लेके ताबीज बनाने की कोशिश करेंगे तब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विजय राठी साहब के पास चलूंगा। राठी साहब, नायक सुहेल देव हैं, पूजा उनकी होनी चाहिए, उनके नाम पर मेला लगना चाहिए। हम गाजी के झंडा लिए घूम रहे और कह रहे अगर वो लोग कुंभ की तारीफ कर सकते, वो लोग कौन? 66 करोड़ लोग वो हो गए। और गाजी पार्टी वाले कौन? बोले तो मेला क्यों नहीं लग सकता? भारत में मैं तो हैरान हूं, जो हजारों साल से दुष्प्रचार रहा कि ब्राह्मण सवर्णों ने पिछड़ों का शोषण किया। तो एक मैं कई बार बता चुका हूं, आज सुहेल देव जी का प्रश्न है इसलिए फिर बता दूं कि चंद्रगुप्त से लेकर विक्रमादित्य तक और महाराज सुहेल देव तक सब पीडीए के ही शासक हुए भारत में। ये आप लोगों को जानकारी क्यों नहीं है? और है तो आप लोग इसको सामने नहीं रखते। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मेला क्यों नहीं लगेगा? अगर कुंभ हो सकता है तो मेला भी लगेगा। कुंभ से तुलना हो रही है किसकी? जो 17 साल की उम्र में एक लौंडा आया था महमूद गजनी का भांजे होने के नाते उसकी सेना का चार्ज संभाले हुए, जिसने सिवाय लूट और मंदिरों को तोड़ने और हत्या करने के अलावा कुछ नहीं किया, उसकी तरफदारी में समाजवादी पार्टी खड़ी है, करी गंगा जमुनी तहजीब टूट रही है। विजय भाई। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मेरा सब लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार जी भैया। मैं देखिए चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि 78 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन जिनसे ये पूरा देश रक्त रंजित था, हम अंग्रेजों की बात नहीं करेंगे, हम उनसे और पीछे चलेंगे। हम 300 साल पुरानी बात करेंगे, 900 साल पुरानी बात करेंगे। और जानते हैं, ये देश का बच्चा बच्चा और हर नागरिक जानता है कि हम उनकी बात क्यों करते हैं। हम आज मुगलों की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, महमूद गजनवी की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ लगे हुए अगर मैं इस बात को बोलूंगा तो आप भी कहेंगे देखिए समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है और हिंदुओं की बुराई कर रहा है। उनके साथ लगे हुए तमाम राजा, चाहे जयसिंह हो या मानसिंह हो, हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। मैंने तमाम मीडिया चैनल पे देखा, अगर उनका नाम हम लेते हैं तो कहते नहीं, वो तो मजबूरी में उनके साथ थे, जबकि वो खुद में राजा थे। हम इसका उत्तर देंगे। आपने अच्छा प्रश्न उठा दिया, मैं इसका उत्तर दूंगा। से लेके न जाने कितने युद्ध उन लोगों ने मुगलों की तरफ से लड़े, वो सब यही के थे, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी को। आप खुला नाम लो भैया, हम उत्तर देंगे। आप खुला नाम लो, आप संकोच ना करो। मुझे बोलने दे। नहीं, जब बाकी लोग बोल रहे थे अमिताभ जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं मुझे भी बोलने दे जी। मैं आपसे बता दूं कि गजनी का नाम या अभी मेजा जो मेला उसका नाम या अकबर या औरंगजेब या जितना भी चल रहा है, इनकी कब्र हटाए ना हटाए, उससे शायद आज के हिंदुस्तान पे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई की बात नहीं होगी, शिक्षा में कितने पीछे उसकी बात नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और आज की कुछ तथाकथित मीडिया को ये राजनीति सूट नहीं करती, उनको हिंदू मुस्लिम सूट करता। जर्मनी में ठीक है विजय भाई, अब जर्मनी ना जाओ, भारत में उदाहरण तो दे दीजिए। सबको इतना समय देते आप मुझे नहीं बोलने देते, 5 सेकंड तो दीजिए ना। नहीं, ये बार बार मत बोलिए, बार बार नहीं, ये बार बार रिटॉरिक मत फैलाइए, हमको नहीं बोलने दे रहे। बात कंक्लूड ये ड्रामा नहीं, मेरे साथ कतई नहीं है। तो आपने समय ले लिया, नहीं आधा तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं, समय देना है, लेकिन ड्रामा बंद कर दो, ये हमें नहीं बोलने देते। ये नहीं, सुनिए, जर्मनी में उदाहरण देने दीजिए ना। जर्मनी में ज्यूज के जब जलाए गए थे कैंप, वो आज भी जर्मनी में संरक्षित है, इसलिए ताकि हिटलर की तानाशाही और जो उसकी क्रूरता थी उसको लोग देख सके। तो ये हटाने से आ गई विजय राठी, बात आ गई, आ गई। खान कैसे करेंगे? आप रुकना होगा, आप विजय राठी की आवाज रोक दो। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ेगा, आप मान ही नहीं रहे, रुक जाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओपी सिंह के पास जाए, उससे पहले 2-3 बातें कह दे। उन्होंने एक बड़ी ढूंढ के चीज लाए कि मैं हिंदू राजाओं के नाम नहीं लेना चाहता। हालांकि हमने कहा ना, ऐसा उपकार ना करो, खुला नाम ले लो। अब मैं उनके संज्ञान में एक बात डाल दूं, मैं जानता था कि कोई ये तर्क लाए, वो ले आए, अच्छी बात, उनको बधाई। अंग्रेज जो इतने आए थे लंदन से, बहुत गिनती के आए थे क्या, और शासन पूरे देश भर में हुआ। 10 लाख आदमी हिंदुस्तानी लगा वहां शासन करने में। सिपाही, चकबंदी, लेखपाल, पटवारी, दरोगा, थानेदार हिंदू ही थे, हिंदुस्तानी थे, हिंदू मुसलमान जो भी थे। तो इस नाते हम अंग्रेजों को अच्छा कह दे? बाजी वाह, क्या ढूंढ के तर्क लाए हो? बोले मान सिंह कौन था, जांग सिंह कौन था, थान। अरे हम करें मान सिंह, थान सिंह सब रहे, जो आक्रांताओं के साथ खड़ा हुआ हमारे लिए वह भी कलंकित, जो आक्रांताओं के साथ खड़ा हुआ। अब वो उस समय के मान सिंह, शान सिंह और आज की राजनीतिक पार्टियां सब भारत के विरुद्ध हैं, जो आक्रांताओं के साथ खड़े हो रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात उन्होंने कही कि क्या कब्र खोदने से रोजगार मिल जाएगा?
मेला बंद करने से रोजगार मिल जाएगा। मैं इसको पलट के एक बात कह देता हूं, फिर ओपी सिंह के पास जाऊंगा। अगर मान लो कब्र बनाए रखे तो रोजगार मिल जाएगा? नहीं ना। कांग्रेस ने उनके कब्र पर मार्बल लगवा दिया था मौलाना साहब, क्या? और धूप बत्ती अगरबत्ती बताशा के लिए है 2 लाख रुपया की पेंशन बांध दी थी औरंगजेब की कब्र के लिए, बांधी थी ना। देश में गरीबी दूर हो गई, भुखमरी दूर हो गई। अरे कुछ तो दिमाग की बात करो मालिक। कब्र खोदने में, कब्र हटाने में 1 घंटा लगेगा, देश अपनी तरक्की करता रहेगा, क्या दिक्कत है? 1 घंटा नहीं है क्या? और पूरे देश को तो कब्र हटानी नहीं है। अकबर की कब्र भी जब खोदी गई थी तो देश थोड़ी न रुका था। कुछ लोग गए थे, कब्र खोदा, मिट्टी का तेल डाला, माचिस लगाई, संस्कार हो गया था। औरंगजेब की कब्र खुदेगी तो देश थोड़ी न रुक जाएगा। रोजगार की लड़ाई लड़ो आप तो औरंगजेब की लड़ाई लड़ने लगते हो, रोजगार की कहां लड़ रहे हो? आप गाजी की लड़ाई लड़ने लगते हो। क्या बात, ये बात है। आप कुंभ के लिए कहते हो, वो लोग कुंभ की तारीफ करते हैं, वो लोग जैसे विदेशी हूं। आपका नहीं था कुंभ, सपा का नहीं था कुंभ, सपा का नहीं था कुंभ। वो लोग लग रहा कि जैसे दूसरे देश के लोग हों। आपका गाजी मेला है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सिख गुरुओं ने बच्चों का बलिदान दे दिया, लेकिन दुष्ट औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की। जिंदा दीवार में चुन गए, मुगलों का अधीनता स्वीकार नहीं की। आपकी लड़ाई में देख रहा हूं आप इस बात की चिंता में हैं कि भाई गाजी मियां के सम्मान में संभल में मेला क्यों नहीं लग रहा है। बोले कुंभ हो सकता है तो मेला क्यों नहीं होगा गाजी मियां के सम्मान में? तो आप लोग चिंतन नहीं करते कि गाजी जैसे लोगों को कुंभ से मिला देते हो। विजय भाई, ये बात जब देश में जाती है तो क्या प्रतिक्रिया होती होगी? जनता माफ नहीं करेगी। हम 2014 से मान भी लें, जब से भाजपा सरकार में आई, उससे पहले तो कांग्रेस और गैर भाजपाई लोग थे शासन में मौलाना साहब। तो गाजी की भी आरती हो रही थी, गाजी के मामा की भी आरती हो रही थी, बाबर की भी, कुंभ की दरगाह पर भी बताशा बट रहे थे, औरंगजेब की दरगाह पर भी इत्र उड़ेला जा रहा था। यही ना, बेरोजगारी दूर हो गई थी, गरीबी मिट गई थी। औरंगजेब की कब्र को 2 लाख रुपया देने से साल में इत्र फुलेल के लिए देश से गरीबी हट गई थी। गाजी का मेला और डबल लगा दो, गरीबी हट गई थी। गाजी की कब्र खोदने से गरीबी नहीं हटेगी, मान लिया। गाजी के कब्र पर मेला लगाने से गरीबी हट गई थी क्या? यार कुछ तो सेंस वाली बात करो महाराज। तो भी नहीं गरीबी हट सकती। 45 साल तो एक ही परिवार का शासन रहा देश में। वो लोग तो बाबर की कब्र तक हुआए थे। ये तो यहां सपाही तो कभी गाजी में उलझे, वो लोग तो बाबर की कब्र वहां तक हुआए थे। वो लोग इनसे तेज हैं। मौलाना साहब समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। 3 पीढ़ियां हुआई बाबर की कब्र पर, गरीबी दूर हो गई बाबर की कब्र पर फातिया पढ़ने से। हो गई हो तो हमें भी बता दो। सारे लड़कों को रोजगार मिल गया, लड़कियों को। देश में दूध की नदियां बहने लगी बाबर की कब्र पर फातिया पढ़ने से। अरे कुछ तो भाई सोचो महाराज। बाबर की कब्र पर जाके माथा टेकने वाले लोग, आपको सुहेल देव महाराज नहीं दिखते? उनके मूर्ति पर जाके माथा टेके? बाबर की कब्र पर जाके माथा टेक लिए मौलाना साहब, लेकिन अयोध्या जाके रामलला के दरबार में माथा नहीं टेक पाए लोग। औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने चले गए। बहराइच में दरगाह पर जाते हैं लोग। और एक आखिरी बात कहता हूं, मौलाना साहब ने बड़े आंकड़े बताए, विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनसे बड़ा प्यार भी करता हूं। आखिर इस गाजी में कुछ तो कलाकारी थी मौलाना साहब, याद जरा चिंतन करिएगा। विजय भाई आप भी, ये जब आप कह रहे हो तो बच्चा था, चिंटू था, आपने कहा चिंटू था, बिल्कुल। क्या इस चिंटू की बहराइच वाली दरगाह पर बड़े बड़े जिले इलाही नंगे पांव गए? मैं बताऊं, अकबर भी उनमें एक है। क्या क्यों गए? अगर ये पुराना गैंगस्टर नहीं होता तो क्यों जाते ये लोग? बताओ। हिंदुस्तान के शासक गए, क्यों गए? अंताक्षरी खेलने गए थे वहां। इसमें कुछ तो होगा। वो इसमें जो खासियत थी ना, वही हमारे मन की टीस है, इसीलिए हम स्वीकार नहीं कर सकते किसी गाजी को, किसी गजनबी को। ये जान लीजिए। धन्यवाद। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।